हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस। कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स की एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी नंबर में जीरो का डिवीज़न क्यों पॉसिबल नहीं है। क्यों हम किसी भी नंबर में जीरो का डिवीज़न नहीं कर सकते, और जब करते हैं तो हमें वैल्यू अनडिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड क्यों मिलती है, जिसे हम लोग आगे चलकर इनफाइनाइट कह देते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक बात बताएं आपको, अगर किसी भी नंबर में जीरो का डिवीज़न पॉसिबल हो गया तो मैथमेटिकली आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो। दुनिया की कोई भी चीज़ आप प्रूव कर सकते हो। मैं भी दिखाऊंगा आपको। 1 सेकंड के अंदर मैं अपने आप को अनिल कपूर प्रूव कर दूंगा। आप 1 सेकंड के अंदर अपने आप को आमिर खान बना दोगे। जी हाँ, अगर जीरो से डिवीजन पॉसिबल हुआ तो मैथमेटिकली आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो। तो क्यों जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है? एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। बात 1957 की है। अमेरिका के पास एक लड़ाकू समुद्री जहाज था जिसका नाम था यॉर्कटाउन। लंबी चौड़ी, विशालकाय, हथियारों से पूरी तरह लैस। ये माना जाता था कि इस समुद्री जहाज का कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पल भर में सामने विपक्षी समुद्री जहाज हो या सेना हो, उनको तहस नहस कर सकता है। लेकिन होता यह है कि कुछ ही सेकंड में ये समुद्री जहाज पूरी तरह तहस नहस हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि यह समुद्री जहाज जो इतना पावरफुल था, इतना ताकतवर था कि विपक्षी को चुटकियों में मसलने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, पल भर का समय लेता, वो अपने आप खुद ऐसे कैसे खत्म हो गया। बाद में इंजीनियर्स जब उसका जांच पड़ताल किए तो पता चला कि इस यॉर्कटाउन का सॉफ्टवेयर जल्द ही अपडेट हुआ था और उसके सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं जीरो से डिवीजन हो रहा था। और जैसे ही जीरो से डिवीजन हुआ, पूरी जहाज खत्म हो गई। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि किसी भी नंबर में अगर जीरो का डिवीजन हुआ ना, तो पूरी गणित की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैथमेटिकली आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि जीरो का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये तो मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से बताया कि जीरो का डिवीजन नहीं हो सकता। अगर आपने जीरो का डिवीजन कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाता हूँ, और वहां से भी आप देखोगे कि जीरो का डिवीजन अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा। देखो, मैंने कहा कि मेरे पास दो नंबर हैं, x और y। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और कहानी ये है कि ये दोनों नंबर x और y जो हैं, ये क्या है? ये जीरो से बड़ी यानी पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या है, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दोनों तरफ मैं y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इधर भी y से मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी y से मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मैं दोनों तरफ x स्क्वायर को घटा दूंगा। लो भाई, घटा दिया। यहां से आप देखो तो x कॉमन हो जाएगा, और यहां से देखो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यहां से इस वैल्यू को मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। और जो वैल्यू ऊपर वही वैल्यू नीचे, ये कैंसिल हो गया। रिजल्ट आ गया x इक्वल टू वाई प्लस एक्स। जबकि शुरू में ही आपने कहा है कि दोनों वैल्यू इक्वल है, मतलब x की जगह पर y और y की जगह पर x आप रख सकते हैं। तो जैसे मैं y की जगह पर x रखूंगा तो हो जाएगा x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। यहां से आपको मिलेगा x इक्वल टू 2x,
और इस x को इस x से कैंसिल करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 1 = 2। एक नई कहानी आपके सामने निकल के आई है। आपने 1 = 2 सिद्ध कर दिया है। पूरा कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आप वीडियो को रोकिए और पूरी कैलकुलेशन को चेक कीजिए। कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। 1 2 के बराबर नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं गलती हुई है। वो गलती कौन सी है, कहां से हो रही है, ये आप चेक करिए। वीडियो को रोकिए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का समय लीजिए और देखिए कि गलती कहां पे हुई है। क्या 1 2 के बराबर हो जाएगा? नहीं हो। अगर ऐसा हो गया तो पूरी गणित की ऐसी की तैसी हो जाएगी, मैंने पहले बताया। और अगर 1 = 2 सिद्ध कर दिया आपने, 1 = 2 सिद्ध कर दिया तो देखो भाई क्या होगा। आप दोनों तरफ 1 माइनस कर लो, ऐसा तो कर सकते हो। इधर हो गया 0, इधर हो गया 1। आपने 0 को 1 के बराबर प्रूव कर दिया। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं 10 से तो इधर भी 10 से करूंगा। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 0 = 10 प्रूव कर दिया। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 = 2 मैंने प्रूव कर दिया। अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 = 100। क्या 0 1 के बराबर हो सकता है? क्या 0 10 के बराबर हो सकता है? क्या 0 2 के बराबर हो सकता है? हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। 2 = 0 मैंने प्रूव किया था और कहा था कि आप कमी निकाल के बताइए। यहां भी आपने 0 को 2 के बराबर प्रूव कर दिया। क्या 0 100 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। अब अगर इसी में मैं अनिल कपूर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 = अनिल कपूर हो जाएगा, 0 = आमिर खान हो जाएगा। कुछ भी आप प्रूव कर सकते हो, मैथमेटिकली कुछ भी प्रूव कर सकते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने 1 को 2 के बराबर प्रूव कर दिया। छोटे क्लासेस में हम जब छोटे थे तो हमारे कई मित्र ऐसे होते थे जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेकर आते थे। कोई ऐसा कहता था कि 2 को 3 के बराबर सिद्ध करो, 2 = 3 सिद्ध करो। तो देख लो 1 = 2 आया है। मैं दोनों तरफ अगर 1 जोड़ दूंगा, दोनों तरफ अगर 1 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 = 2 + 1। ये आ गया 2 = 3। लो भाई 2 = 3 भी सिद्ध कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई? ये सारी की सारी चीजें हम लोग करते हुए जा रहे हैं और हो रहा है, सब अनर्थ हो रहा है। क्यों? ये पता करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैथमेटिकली प्रूव हो रही है और अगर ये सारी चीजें मैथमेटिकली प्रूव हो रही हैं तो बहुत बड़ा लोचा है। क्यों? क्योंकि 1 2 के बराबर नहीं हो सकता, 2 3 के बराबर नहीं हो सकता। आप चाहो 3 4 के बराबर सिद्ध कर दो, इसमें भी 1 जोड़ दो दोनों तरफ, फिर 4 5 के बराबर हो जाएगा। 0 10 के बराबर हो गया, 0 2 के बराबर हो गया, 0 100 के बराबर हो गया। ऐसा नहीं होता। इतनी देर में आपने चेक कर लिया होगा कि गलती कहां पे हुई है। गलती मेरे भाई यहां पर हुई है, यहां पर इस वाले स्टेप में हुई है। y - x नीचे आया था, आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या किया? कैंसिल कर दिया। y - x होगा क्या? एक्चुअली में y - x 0 हो रहा है। और मैंने कहा था कि अगर आपने किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड कर दिया तो मैथमेटिकली आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो। और यहां पर 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि शुरू में ही आपने कहा कि x और y दोनों इक्वल वैल्यूज हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो y - x क्या होगा? भाई जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, दोनों को घटाओगे 0 आएगा। यहां पर आपने 0 से क्या किया? डिवाइड कर दिया। और जैसे ही 0 से डिवाइड किया सारी गणित की ऐसी की तैसी हो गई। आपने प्रूव कर दिया 1 = 2, 2 = 3, 0 = 1, 0 = 10, 0 = 100। ऐसे कुछ भी आप सिद्ध कर सकते हो। मैं अपने आप को अनिल कपूर, आप अपने आप को आमिर खान, कोई और होगा अजय देवगन बन जाएगा। तो समझ में आई बात? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहां पर 0 से डिवाइड कर दिया और जैसे ही 0 से डिवाइड होगा सब तहस नहस हो जाएगा। चाहे वो अमेरिका का हवाई जहाज हो या टाउन या फिर यहां पर
कुछ भी हो सकता है। तो मेरे दोस्त, इसीलिए किसी भी नंबर में 0 से डिवीज़न पॉसिबल नहीं होता। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश किया। आप किसी को भी समझा सकते हो कि 0 से हम डिवीज़न नहीं लगा सकते। अगर 0 से डिवीज़न लगा दिया तो सब इधर का उधर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। चलिए मिलते हैं अगली इसी वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें।